क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन पे आपको ये दिया गया है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कॉस्ट। ठीक है, एक वर्टिकल पोल, वर्टिकल मीन्स क्या होता है, जो स्टैंड होता है। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ये है हॉरिजॉन्टल, जैसे ये आपकी लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है आपका वर्टिकल है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो आपके घर के बाहर होता है, पोल जो होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, पोल है तो सपोज़ ये आपके घर के बाहर जो पोल्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो पोल्स हैं जिसका लेंथ कितना है 6 मीटर। चलिए 6 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द शैडो, अब उसकी परछाई, शैडो मीन्स उसकी परछाई, ये उसकी परछाई हो गई। ठीक है, कितनी है 4 मीटर। तो शैडो यहाँ नहीं होता, बहुत से बच्चे यहाँ बना देते हैं। भाई सपोज़ हम ये खड़े हैं, कोई भी खड़ा है, सपोज़ आप ही खड़े हैं, तो आपकी परछाई ज़मीन में बनती है ना, ऐसा थोड़ी बनती है, यहाँ पे बनती है। वैसे ही आपका यहाँ पे शैडो, पोल का शैडो क्या होगा डाउन साइड, तो ये आपका क्या हो गया 4 मीटर। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ये तो शैडो हो गया। एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम, ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस टाइम में सन की जो लाइट्स आ रही हैं उससे जो शैडो बना, उसी टाइम पे एक और टावर है जिसका शैडो 28 मीटर है। तो श्योर है इससे बड़ा होगा, ये तो 4 मीटर है तो वो 28 मीटर है। तो 28 मीटर मीन्स वो तो और बड़ा होगा, कम से कम समथिंग इतना ये हो गया, क्योंकि उसका शैडो तो ज़्यादा हो रहा है, तो ये 28 मीटर उसका शैडो है। ठीक है, तो आपसे श्योर है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर ही पूछा होगा, इसकी हाइट आप बता दीजिए। तो हाइट को हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और इसे नाम भी ले लेते हैं भाई, बड़ा है तो उसे पहले ही प्रेजेंट करेंगे, और दूसरा इसे DEF ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, बहुत इजी है, देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्टली जब तक हम सिमिलर नहीं करेंगे तब तक तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि साइड ही निकालना है, तो सिमिलरिटी तो कंपलसरी है। तो फर्स्टली उसी में लेके चलते हैं। तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। जब तक सिमिलरिटी नहीं होगा हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पे कि सेम टाइम की बात बोला गया है। क्या बोला गया है, सेम टाइम। तो ये बताइए, जब सन एक ही टाइम रहेगा तो दोनों को शैडो एंगल यहाँ से निकल रहा है ना, तो उस सिचुएशन में ये दोनों के एंगल्स जो होंगे वो ऑलवेज टाइम भी इक्वल होंगे, अगर सन एक ही टाइम पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर सन ये है पोजीशन पे, सपोज़ 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, 2 मैन खड़े हैं, अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो श्योर है कि उसका शैडो थोड़ा लंबा बनेगा। अब उसकी हाइट थोड़ा कम है तो शैडो थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन जो एंगल है वो शैडो सेम बनाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका एंगल क्या होगा, जो यहाँ से निकालना है सन के एंगल्स, तो वो इक्वल होगा। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, एंगल D, किस अकॉर्डिंग पे, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल मेट बाय द सन एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम के कारण ये एंगल्स इक्वल होगा। और ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि जैसे सपोज़ आप स्टैंड है, सपोज़ ये कोई पोल स्टैंड है तो 90 डिग्री में ना हो, ऐसा पॉसिबल है। जैसे आपका घर है तो घर अगर किसी चीज़ में स्टैंड है, ऐसे ही आपका सपोज़ रूम है, तो रूम है तो ये सभी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, टेढ़ा तो नहीं होता कि ऐसे ऐसे हो जाए, डिज़ाइन करवा लें डजेंट मैटर, लेकिन हम कोई पोल स्टैंड करेंगे तो 90 पे ही होगा, तो ये ऑलवेज टाइम भी क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। सो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये आपका क्या हो गया ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया सिमिलर, क्या हो गया सिमिलर। अब सिमिलरिटी किसके अकॉर्डिंग हुआ, एंगल ऑफ क्राइटेरियन। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर। अब सिमिलर के अकॉर्डिंग हम साइड को रेशियो में नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास जिसकी वैल्यू दी हुई है, जिस साइड की वैल्यू, हम वही साइड्स को यूज़ करेंगे। देखिए हमें ये फाइंड करना है तो सबसे पहले तो इसी को लेके चलेंगे, क्योंकि फाइंड करना है। तो सिमिलरिटी के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो फाइंड करना है उसे लीजिए AB। अब उसी का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ये आपका D है, DE, देखिए है ना, ये आपका रेशियो में हो रहा है साइड, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है सिमिलर की। अब इसी की इक्वल टू कौन सी वैल्यू है, BC की वैल्यू और EF, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले
BC अपॉन EF। कितना इजी है। अब AB हमें फाइंड करना है, वहाँ H लिख लीजिए। DC आपका क्या है 6 है, BC 28, EF 4 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो H के पावर 4H। मल्टीप्लाई बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि कैंसिल तो 100% ही होना है, तो इस कंडीशन में मल्टीप्लाई बिल्कुल ना करें, ठीक है। 4 7 जा 28, तो H इक्वल टू 7 6 जा 42 मीटर। यानी उस पोल जो सबसे बड़ा पोल था, लार्जर पोल, उसकी हाइट कितनी बनी 42 मीटर, जिसका शैडो था 28। क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो द हाइट ऑफ, किसका फाइंड करना था, हाइट ऑफ टावर, सॉरी टावर है वो, टावर इज 42 मीटर। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो चलिए फर्स्टली हम डायग्राम तो पहले बना लें। आपका यहाँ पे क्या दिया है, AD किसका मीडियन है, ABC, ये आपका मीडियन हो गया, ठीक है। सेकेंड PQR, तो इसका मीडियन क्या है PM, तो PQR ये आपका मीडियन हो गया M, ठीक है। और ट्रायंगल क्या है, दोनों सिमिलर है। तो गिवन में सबसे पहले हम नोट करेंगे जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ABC एंड PQR, ठीक है। AD एंड PM और ये क्या है, मीडियंस हैं, है ना, आप ट्रायंगल्स, ये हो गया। अब प्रूफ क्या करना है, सॉरी गिवन में तो सिमिलर ही बताया गया है, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे नोट कर देते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि सभी सॉल्यूशंस हमारे गिवन पे ही कहीं ना कहीं छिपे हुए होते हैं, ठीक है। तो हम ये सिमिलर ट्रायंगल को ही लेके चलते हैं, ABC एंड सिमिलर ट्रायंगल PQR, राइट। अब देखिए सिमिलरिटी का मीन्स क्या होता है, हम इनमें से कोई भी एंगल्स इक्वल बता सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। हम इनमें से किसी को भी नोट कर सकते हैं। तो एंगल B इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, एंगल Q, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, AB अपॉन PQ। देखिए AB अपॉन PQ, जो हमें ज़रूरत है वही हम लेंगे। और दूसरा क्या है यहाँ पे देखिए AD, यानी हमें सिर्फ ये हाफ ट्रायंगल लेना है, इतना ट्रायंगल लेना है, और इसी में हमें इक्वल बताना है, जिससे कि हम सिमिलर बता सकें और सिमिलर के बाद हम ये डायरेक्ट आंसर नोट कर सकें, ठीक है, उस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हमने नोट कर लिया, ठीक है। और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, AB अपॉन PQ, ये भी तो सिमिलरिटी से हम लिख सकते हैं ना, PQ इक्वल टू दूसरा क्या BC, क्योंकि देखिए BD BC में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं BC अपॉन QR। मतलब हमें इस ट्रायंगल को देखना है सिर्फ। अब देखिए AB अपॉन PQ तो ऑलरेडी सेट में ही है ना, सेट में, लेकिन यहाँ BC जो दिया है और QR दिया है, क्या हम BC को 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन में है। देखिए मीडियन पहले ही बताया है, मीडियन मीन्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई स्टिक है और हम उसे मिड्स बता दें कि ये AC का मिड ये है, इसका मीन्स ये है कि AD जो है वो DC के इक्वल है, यही ना मीन्स हुआ। तो AD के प्लेस में हम DC लिख सकते हैं, DC के प्लेस में हम AD लिख सकते हैं। तो वही हम BC को हम 2BD लिख सकते हैं ना, क्योंकि BD इक्वल टू DC। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू 2BD, क्योंकि हम DC तो लेंगे नहीं इधर, तो 2BD अपॉन 2QM, राइट। अब क्यों नोट किए हैं, क्योंकि D एंड M आर मीडियंस ना है, तो 2 से 2 आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। यानी ये देखिए एक प्रूफ हो गया, AB अपॉन PQ और PD अपॉन
क्यू एम, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ हमारे लिए। देखिए बी डी अपान क्यू एम, ये हमारी प्रॉपर्टी के लिए काम आएगा। अब हम सिमिलर ट्रायंगल कर सकते हैं, यही ट्रायंगल को लेके कौन सा ट्रायंगल ले लें, ए बी डी और पी क्यू एम। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने पहले ही बताया था एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग आया था, सिमिलरिटी। रीज़न कंपलसरी है, अगर रीज़न नहीं दिए तो आपका ये एंगल्स नहीं एक्सेप्ट होगा, रीजंस कंपलसरी है। मान लीजिए हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, अब इसे तो नोट करना ही है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी डी अपान क्यू एम। ये किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। किसके अकॉर्डिंग हुआ, देखिए एंगल साइड, ठीक है, सॉरी साइड एंगल और साइड, याद रखिएगा। देखिए साइड एंगल और साइड, अगर आप ऑन में हैं तो साइड फर्स्ट करेंगे फिर एंगल फिर साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड ऑफ क्राइटेरियन, ठीक है। तो सिमिलर हो गया। अब सिमिलर के अकॉर्डिंग हम इसे ऑलरेडी नोट कर सकते हैं। क्या लिखा है, देखिए ए बी अपान पी क्यू लिखा है, तो देखिए इसमें सेटअप ऑलरेडी होगा, गौर से बस देखिएगा। देखिए फर्स्ट में ए बी है, ये तो आप सोचते होंगे कि इसे हम कैसे लिख देते हैं सर, मतलब वो तो हम जानते हैं रेशियो में लिखते हैं। मान लीजिए आप ये प्रूफ नहीं लिखना चाहते, हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कि है या नहीं। तो चलिए आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, आज हम बता रहे हैं आपको। फर्स्ट ए बी है, ए बी आप लिखिए, ये दो फर्स्ट लिए ना, इसका भी दो फर्स्ट लीजिए, पी क्यू लिख लीजिए, इक्वल टू सेकेंड थर्ड लीजिए बी डी, इसमें सेकेंड थर्ड लीजिए क्यू एम, इसमें थर्ड और फर्स्ट लीजिए तो आपका ए डी, इसका भी थर्ड और फर्स्ट लीजिए पी एम, तीन इक्वल है। ये आपका ओरिजिनल आंसर है, ठीक है, यही है आपका ओरिजिनल आंसर। किसके अकॉर्डिंग आया, सी पी एस टी। अब आप चेक कर लीजिए आपको क्या क्या आंसर चाहिए। क्या लिखा है, ए बी अपान पी क्यू, चेक करिए, ये आपका ए बी अपान पी क्यू है। दूसरा क्या है, ए डी अपान पी एम, ये आपका ए डी अपान पी एम। ये जो बीच वाला है इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ये हैंस प्रूव्ड, ये आपका कंप्लीट हुआ।